मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डेट इज परसेंटेज। ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। और अंग्रेजी में परसेंटेज। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? तो ये, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो परसेंटेज का थ्योरी पढ़ेंगे। मेरे क्लास का सबसे मेन होता है थ्योरी ही। जो बच्चा जिस भी चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू का 3 से 4 क्लास में अगर धैर्य बनाए रखा, जो हम पढ़ा रहे हैं उस चीज को पढ़ा और बार बार उसको रिवीजन किया, तो आगे जब हम क्वेश्चन करा रहे होंगे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बच्चे इस 2-3-4 क्लास पे धैर्य नहीं बनाए रखेंगे कि मुझे तो थ्योरी आती ही है, मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन ही करनी है, फिर उनके लिए मैं कोई रिस्क नहीं ले पाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग हर चैप्टर के तरह परसेंटेज का भी डिफिनीशन देखेंगे। बेसिक डिफिनीशन क्या होता है परसेंटेज का। उसके बाद हम लोग इसका डिफिनीशन समझने के बाद कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके पुनः बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसलिए चाहे जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करें, मेरा सबसे मेन होता है थ्योरी। अगर 2-3 क्लास आप धैर्य बनाए रखें, किसी भी चैप्टर के लिए हम ये बात बोल रहे हैं, अगर आप थ्योरी को अच्छा से पढ़ लिए बिना किसी डिस्टर्बेंस का, तो समझिए क्वेश्चन बनाने में आपको रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले लिखिएगा परसेंटेज का डिफिनीशन, प्रतिशत का परिभाषा लिखिएगा। कि परिभाषा इसका लिखिएगा प्रतिशत का। कॉपी कलम निकाल लीजिए, ऐसे नहीं बैठना है पढ़ने के लिए, फिर कैसे नोट डाउन कर पाइएगा जो भी चीजें हम लिखवा रहे होंगे। हाँ लिखिए। कुल वैल्यू 100 मानते हुए, कुल वैल्यू को 100 मानते हुए चीजों की गणना करना प्रतिशत कहलाता है। कि कुल वैल्यू को 100 मानते हुए चीजों को गणना करना, चीजों का गणना करना प्रतिशत कहलाता है। अब ये क्या हम एक छोटी सी लाइन बोल गए, बहुत ही छोटा लाइन है, लेकिन इसके पीछे काफी सारा मीनिंग छिपा हुआ है। आप इस चीज को यहां से भी समझ सकते हैं। आप सभी बच्चे संधि विच्छेद तो पढ़े ही होंगे। अगर हम आपको बोलते हैं बताइए प्रतिशत को तोड़कर संधि में क्या होगा, तो हर बच्चा बोल सकता है कि सर प्रति प्लस शत होगा। प्रति और शत मिलकर प्रतिशत बनता है। और प्रति का मतलब सभी बच्चे जानते होंगे प्रत्येक होता है ना, प्रति का मतलब प्रत्येक। और शत का मतलब क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। मतलब कुल वैल्यू को 100 मानकर चीजों की गणना करना प्रतिशत कहलाता है। बात को समझ रहे हैं? अच्छा से पढ़िएगा तो शायर का कमी नहीं है, रोज शायरी सुनाएंगे, लेकिन आप लोग अच्छा से पढ़िएगा तब तो। हुँ? जिस दिन आपका जवाब सही सही रहता है, जिस दिन आप लोग साथ साथ मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जिस दिन आप लोग पढ़ते हैं, उस दिन जरूर शायरी सुनाते हैं। और जिस दिन हमको निराश रखिएगा, फिर कैसा शायर। तो अभी अगर आप अच्छा से जवाब दीजिएगा तो जरूर एक शायरी सुनाएंगे, और बढ़िया वाला शायरी सुनाएंगे, दिन भर का मोटिवेशन दे देंगे। चलिए देखते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि 100 मानते हुए चीजों की गणना करना प्रतिशत कहलाता है। जैसे हम आपसे बोले 1%। अब इस 1% का मीनिंग हुआ 100 में 1, 100 में 1। अब टोटल वैल्यू को हमेशा हम नीचे में रखते हैं, और जिसका वैल्यू निकालना होता है उसे ऊपर में रखते हैं। जब भी आपसे बोला जाए 1%, 1% का मतलब हुआ 100 में 1। कुल वैल्यू को 100 मानकर चीजों की गणना करना प्रतिशत कहलाता है। जैसे हम आपको बोलते हैं बताइए 2% का मीनिंग क्या होगा, तो सिंपल बात है मेरे भाई, 100 में कितना? 2। कि 100 में 2 कहलाएगा 2%।
अब ये फ्रैक्शन एक बार ऊपर नीचे कट रहा है 2 से, 2 एकम 2 और 2 50 से 100 यानी 1/50 हो जाएगा। ऐसे ही हम बोलते हैं कि बताइए 5% का मतलब क्या होगा। तो सिंपल बात है, 100 में कितना, 5। चीजों की गणना करना कुल वैल्यू 100 मानकर ही तो प्रतिशत कहलाता है। अब 5% का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में 5। अब इसे जब यदि हम ऊपर नीचे 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 और 20 5 100, ये 1/20 हो जाएगा। ऐसे ही हम यदि आपसे बोलते हैं कि बताइए 50% का मतलब क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 50% का मतलब वही चीज 100 में कितना, 50। टोटल वैल्यू को नीचे लिखते हैं और जिसका मान निकालना होता है उसे ऊपर में लिखते हैं। जब इसे एक बार काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि टोटल वैल्यू को नीचे में लिखते हैं और ऊपर में जिसका मान निकालना होता है उसे लिखते हैं? इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। जब भी आप लोग 9th 10th में थे और आपका पेपर चेक हुआ रहता था और एक सर्कल के अंदर में ऐसा दिखा हुआ आपको प्रतीत होता था, नीचे में 100 और ऊपर में 85, तो आप लोग इसे क्या समझ रहे होते थे वहां पे? बताइएगा जरा कि इस 85/100 को क्वेश्चन पेपर पे आपका, आंसर पेपर पे आपका यदि ये वाला चीज लिखा हुआ मिलता था एक सर्कल के अंदर, टीचर द्वारा दी हुई रहती थी ये वाली मुहर, इसका मतलब यही ना होता था कि टोटल 100 नंबर में हमने 85 नंबर प्राप्त की है। तो ये चीजें आपको तभी सिखा दी गई थी कि हमेशा टोटल वैल्यू को नीचे में लिखते हैं और जितना आपका प्राप्तांक है उसे ऊपर में लिखते हैं, और ये चीजें बन जाती है फ्रैक्शन में। क्या आई मेरी बात समझ में? या फिर हम बोलते हैं कि मान लीजिए ये रहा आपके सामने एक पिज्जा। अगर हम इस पिज्जा को 4 टुकड़ा में करते हैं, चलिए 6 टुकड़ा में करते हैं, बड़ा वाला पिज्जा है। अगर इसे हम 6 टुकड़ा में करते हैं और बोलते हैं कि इसका एक स्लाइस कोई बच्चा आया और खा गया, तो बताइए उस बच्चा द्वारा कितना हिस्सा खा गया, वो बच्चा इस पिज्जा का कितना हिस्सा खा गया। तो आप बोलिएगा कि सर टोटल स्लाइसों की संख्या हमारे पास 6 गो है, इसलिए बट्टे में हम 6 लिख लेंगे और वो बच्चा एक स्लाइस खा गया है, मतलब वह 1/6 हिस्सा खा गया है पिज्जा का। सिंपल बात है कि हमेशा किसी भी फ्रैक्शन का हर टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। आगे जब हम चलेंगे इसे नोट करके लिखा भी देंगे, हर एक चीज हम लिखवाएंगे, बोलकर ही केवल नहीं निकलेंगे, नोट करके हर एक चीजों को लिखवाते हुए हम चलेंगे कि हमेशा कभी भी आपको फ्रैक्शन कोई दिख जाए, कभी भी कोई आपको भिन्न दिख जाए, तो उस भिन्न का हर वाला मान, डिनोमिनेटर जो नीचे में होता है, वह टोटल को रिप्रेजेंट करता है या इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और अंश वाला वैल्यू, ऊपर वाला वैल्यू जिसका हम मान निकाल रहे होते हैं उसे रिप्रेजेंट करता है। ये चीजें बाद की है, बाद में हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग समझ रहे हैं प्रतिशत का मतलब, कि हम आपको बोले कि हमेशा कुल वैल्यू को 100 मानकर चीजों की गणना करना प्रतिशत कहलाता है। तो 2% का मतलब हो गया 100 में टोटल कितना, 2, और 2/100 को एक बार काटेंगे, 2 से ऊपर नीचे 1/50 हो जाएगा। ऐसे ही 5% का मतलब हो जाएगा 100 में 5, 100 में 5% का मतलब एक बार जब इसे काटकूट किए 1/20 हो गया। ऐसे ही 50% का मतलब हो जाएगा 50/100, एक बार काटकूट किए 1/2 हो गया। अब थोड़ा मेरे बात पे गौर कीजिएगा, देखिए ये रहा प्रतिशत वैल्यू और इसे बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। अब प्रतिशत वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू दोनों देखने में अलग अलग आपको लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों सेम टू सेम चीजें हैं। मान लीजिए कि मेरा कुछ इनकम है, हम अपने इनकम और खर्च को 2 तरीका से दिखा सकते हैं। एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने अपने पूरे इनकम का 50% रुपया खर्च कर दिया, मतलब मेरा लैंग्वेज रहा खर्च करने का प्रतिशत में। अब इस चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैंने अपने टोटल इनकम का आधा भाग, डेट मीन्स 1/2 हिस्सा खर्च कर दिया, मतलब हम इस बार लैंग्वेज को फ्रैक्शन में सजाकर बोले। तो प्रतिशत और फ्रैक्शन दोनों सेम चीज होता है।
हाँ, एक चीज हो जाता है चीजों की गणना करना प्रतिशत में, और दूसरा हो जाता है चीजों की गणना करना फ्रैक्शन में। तो जब हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में चीजों को कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इसलिए अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे किसी प्रतिशत को हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं। कि 50% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, भिन्न में क्या बोलेंगे, 1/2। 5% को हम लोग भिन्न में क्या बोलेंगे, 1/20। 2% को हम लोग भिन्न में क्या बोलेंगे, 1/50। तो एक पॉइंट करके आपको लिखना होगा कि जब भी हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है, जब भी हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है, थोड़ा सीरीज को आप ऑब्जर्व कीजिए। 1% का मतलब हो गया 1/100। 2% का मतलब हो गया 2/100। 5% का मतलब हो गया 5/100। मतलब किसी भी प्रतिशत मान को जब फ्रैक्शन में आपको चेंज करना हो, किसी भी प्रतिशत मान को जब फ्रैक्शन में चेंज करना हो, उससे प्रतिशत मान को गायब करके बटा में 100 लिख दीजिएगा। जैसे कल को यदि हम आपसे पूछते हैं बताइए 20% का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं करना है, प्रतिशत साइन हटा दीजिए, मतलब केवल 20 लिख दीजिए और इसी में डिवाइड कर दीजिए 100 से। यही हो जाएगा 20% का मतलब फ्रैक्शन में। अब एक बार चीजें ऊपर नीचे 5 से कट रहा है, जब ऊपर नीचे हम 5 से काटेंगे, 20 से, तो 20 एकम 20, 20 5 100, डेट मीन्स 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो अभी हम एक क्या कंसेप्ट सीखे कि जब भी हमें प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना होता है, उस संख्या से प्रतिशत साइन हटाकर सीधे 100 से डिवाइड कर देते हैं। कि उस संख्या से प्रतिशत साइन हटाकर सीधा हम लोग उस संख्या में 100 से डिवाइड कर देते हैं, प्रतिशत कन्वर्ट हो जाती है किस में, फ्रैक्शन में, डेट मीन्स भिन्न में। आई होप मेरे बातों को आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। तो नोट करके आपको लिख ही लेना है, छोड़ना नहीं है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा संख्या से प्रतिशत साइन हटाकर 100 से भाग दे देते हैं। तो हम आपसे यदि पूछते हैं कि बताइए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, बताइए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, अरे कुछ नहीं करेंगे, सीधा इस 30 में 100 से डिवाइड दे देंगे। एक बार 0 से 0 कट रहा है, यानी 3/10। अगर कटा तो काट कर बताएंगे, नहीं कटा तो वही उसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं बताइए 23% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, सीधे हम क्या करेंगे, 23 में 100 से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पे चीजें नहीं कट रहा है, इसलिए 23% का फ्रैक्शन वैल्यू 23/100। हम बोलते हैं बताइए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो बच्चा जानता है 25% का मतलब 54 होता है, 1/4 होता है। अरे 1/4, 25% 1/4 को बोलते हैं। इसे जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कैसे, तो 25 में किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जब एक बार ऊपर नीचे 25 से काटेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, आ तो गया 1/4। तो आखिर हम परसेंटेज को क्यों फ्रैक्शन में बदलना सीख रहे हैं, हम इसलिए सीख रहे हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो माना कि हम परसेंटेज से क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम दिखाएंगे भी आपको करके डायरेक्ट परसेंटेज से बिना फ्रैक्शन में चेंज किए। लेकिन यदि हम चीजों को फ्रैक्शन में बदलना सीख लेते हैं और प्रश्न में जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल कर रहे होंगे, चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगा और बस 5 से 6 सेकंड के लिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब हम लोग 5 से 6 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन को निपटा रहे होंगे। इसलिए हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में आपको टर्न करना भी सिखा रहे हैं। जैसे हम आपसे बोलते हैं बताइए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 40 में सीधा किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। जब इसे काटकूट करेंगे तो ऊपर में 20 दूना 40, 20 5 100, यानी 2/5 हो जाएगा। कि 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 60 में किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। ऊपर नीचे काटेंगे 20 तिया 60 और 20 5 100, यानी 3/5। लेकिन परसेंटेज टू फ्रैक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा। एग्जामिनेशंस में इतना आसान आसान परसेंटेज वैल्यू नहीं दिया रहता है। आपको परसेंटेज वैल्यू कुछ इस प्रकार से दे देगा, बताइए 6.25% का यूज, इसका यूज करा रहा होगा आपसे एग्जामिनर। बताइए 3
एक साथ 5% का, बताइए 12.5%, 37.5%, 33.33%, 62.5%, 66.66%, 16.66%। मतलब कुछ इस प्रकार का परसेंटेज वैल्यू आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा। अब यदि हम इसे ले चलेंगे फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो आप थोड़ा मेरे बात पे गौर कीजिए। अगर मान लीजिए आपके सामने 6.25% है, इसे आप फ्रैक्शन में टर्न करना चाहते हैं, तो आइए हम टर्न करते हैं। हम क्या जानते हैं कि इस वैल्यू से सीधा प्रतिशत हटाकर 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब 6.25 में 100 से हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब इस डेसिमल को हटाने के लिए एक बार और 100 से डिवाइड कर दिए। अब जब जाएंगे इसे काटकूट करने, तो 25 25 हाँ 625, 25 चौका 100, फिर 25 से कम 25, 25 चौका 100, ऊपर में हुआ 1 और नीचे में 4 चौका 16, और 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/16। लेकिन ये चीजें पॉसिबल नहीं है इतना कैलकुलेशन करना एग्जामिनेशंस में। क्या आपके सामने 6.25% प्रतिशत में कोई चीज दिया रहेगा और आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए होगा, तो क्या पॉसिबल है इसमें प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना और फिर डेसिमल हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना विद इन टाइम? तो आइए अब ऐसा ही आधा टेढ़ा नंबर को आखिर हम लोग कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इस चीज को सीखते हैं। ये तो नॉर्मल जो परसेंटेज वैल्यू होगा इसे तो बच्चा भी बदल लेगा। 7-8 क्लास में ही आप लोग सीखे होंगे कि जब भी हमें प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना होता है, प्रतिशत साइन हटाकर संख्या से और उसमें 100 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन बातें बिगड़ने लगती है जब प्रतिशत वैल्यू अट्टा बट्टा में दे दे, डेसिमल में दे दे, फ्रैक्शन में दे दे, तो वहां से चीजें गड़बड़ होने लगती है। तो अभी हम लोग वही सभी चीजें सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम 2-4 सीरीज बनाएंगे, 2-4 सीरीज बनाएंगे, 2-4 ग्रुप बनाएंगे, और हर एक ग्रुप का एक नंबर का फ्रैक्शन वैल्यू हम आपको याद करने के लिए बोलेंगे, और आपको उसी से कोरिलेट करके आगे का 4-5 नंबर याद रखना है। आपको बहुत सारे टीचर्स बोलते होंगे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन बदलने का आप लोग रट ही लीजिए, कि इस चार्ट टेबल को रट लीजिए। एक दे देंगे आपको चार्ट, हम भी आपको सीट में दे देंगे, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कभी भी आपको रट लीजिएगा। हम आपको बता ही देते हैं कि आखिर वो चीजें कैसे हम लोग बनाते हैं और कैसे उस सभी चीजों को अपने दिमाग में फिक्स करेंगे और कैसे एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करके याद रखेंगे, और एग्जामिनेशंस में बिना रटे कैसे वो चीजें ऑन द स्पॉट हमें याद आ जाए, यही चीजें अभी हम सीखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं 10%, कि हम आपके सामने 10% बोले, तो अब एक छोटा बच्चा भी होगा ना तो जानता है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। कैसे? प्रतिशत साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं ना, और 1 0 से 1 0 कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, चीज 1/10 हो जाएगा। मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, 1/10 हो गया, कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/10। अब आप जरा हमको बताइए, अगर हम कल को आपसे पूछते कि बताइए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो ये चीज तो आसान है, क्योंकि बच्चा जानता है कि सर क्या कीजिए, 5 में 100 से डिवाइड कर दीजिए, 5 में आप 100 से डिवाइड कर दीजिए और ऊपर नीचे 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 20 5 100, और 1/20 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा मेंटली। लेकिन मेरे भाई चीजें गड़बड़ होने लगती है जब हम आपको दे देंगे बताइए 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, कि बताइए 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। अब देखिए कुछ बच्चा क्या करेगा, अच्छा 2.5% का पूछ रहे हैं तो सीधा सर कीजिए ना, 2.5 में 100 से डिवाइड कर दीजिए, फिर एक स्टेप और आगे जाएगा और सोचेगा यहां डेसिमल है, इस डेसिमल को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर में 10 से डिवाइड दे देते हैं, क्योंकि एक अंक के बाद डेसिमल है। फिर इसे काटेगा 25 चौका 100, और तब जवाब देगा कि सर 1/40 हुआ। अरे इतना देर में तो आपको क्वेश्चन उड़ा देना है, और आप तो यहां फ्रैक्शन में ही टर्न करने में लगा दिए इतना समय, यहां से लेकर यहां तक। देखिए कैसे सोचना है, बस आपको 5% का वैल्यू याद रखना है, और हम आशा करते हैं 5% का फ्रैक्शन वैल्यू सभी बच्चे याद रखेंगे, 1/20, 1/20। आप एक बात बताइए, क्या ये 5% का आधा है 2.5%? है ना आधा, कि 2.5% होता है 5% का आधा,
तो फ्रैक्शन वैल्यू भी जो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू है उसका आधा हो जाएगा 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू। अब आप बताइए 1/20 का आधा क्या होगा? हम इंतजार कर रहे हैं आपके कमेंट का। कौन बताएगा मुझे 1/20 का आधा क्या होगा? एक बटे 20 का आधा कौन बताएगा? कितना लेट चलता है? मिलन बोल रही है 2। अरे मिलन कहां से? राकेश 1/40 बोल रहा है, शेख 1/10 बोल रहा है, ऋषभ 1/10 बोल रहा है, राकेश 1/40 और भाई थोड़ा धीरे धीरे। रितेश 1/5, आरती 1/10, शिखर 1/10, रंजीत यमराज दुकान से बैठे हुए 1/10। अब बताइए, मैथमेटिक्स पढ़ना है। अबे गधा, 1/20 का हम आधा आपसे पूछे, 1/20 का आधा का मतलब होता है गुणा 1/2। ये 1/40 ना हो जाएगा? 1/20 का आधा कैसे आपका 1/10 हो जाएगा? जब हम चीजों को आधा करेंगे तो वैल्यू छोटा ना होगा। ये कैसे बड़ा हो गया 1/20 का आधा 1/10? हमें पता था, अरे हमें पता था सबका 1/10 आएगा। गिना चुना हुआ स्टूडेंट का 1/40 आया है, जैसे सोनाली है, राकेश है, शेख बहुत चालाक है, ऊपर में 1/10 करके 1/40। का आधा करना है तो अब क्या किए, फ्रैक्शन वाले वैल्यू को आधा कर दिए कि सर 1 का आधा 1 और 20 का आधा 10 यानी 1/10। नहीं, का आधा 1/20 का मतलब गुना आधा यानी 1/2, 1/40 ना हो जाएगा। ये 1/20 का यदि हम दोगुना बोलेंगे ना, दोगुना मतलब का दोगुना 1/10 होगा, लेकिन 1/20 का आधा हो जाएगा 1/40। कंफ्यूज किया ना? 80% स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूजन में था और सीधे बोला 1/20 का आधा 1/10। मुझे पता था कि आप कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कहां पे आप चीजों को नहीं समझ रहे होते हैं। कि जब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 2.5% 5% का आधा है, इसलिए जो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बना है उसका आधा कर दीजिए, हो जाएगा 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/40। अब यदि हम आपसे पूछ देते हैं कि बता दीजिए 1.25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा, अच्छा सर 5% का ये 1/4 है, तो क्यों ना हम लोग 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसका 1/4 कर दे, और 1/20 का 1/4 क्या हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। 1/20 का हम क्या किए, 1/4 कर दिए, ऊपर में 1 1 जा 1 और नीचे में 24 जा 80, यानी 1/80 हो जाएगा। अब इन सभी चीजों को रटना थोड़ी है। आप यदि 5% का वैल्यू याद रख रहे हैं तो 2.5% भी याद रहेगा 5% का आधा, और 1.25% भी याद रहेगा किसका 1/4, तो 5% का 1/4, डेट मीन्स 1/20 का 1/4 1/80। आई होप सभी बच्चे इस बात को समझे होंगे। ठीक है, अब एक बार हम, ये तो 5% वाला एक ग्रुप हो गया। अब यहीं ये चीजें नहीं रुकेगा, आगे जब हम परसेंटेज को मिक्स कर रहे होंगे,
वहां पे कुछ इंटीजर रहेगा, कुछ फ्रैक्शन रहेगा, कुछ डेसिमल रहेगा, तो वहां पे भी इन सभी चीजों का हम यूज लेंगे। जैसे एक बहुत बड़ा डेसिमल में नंबर कभी कभी आपको दे देता है परसेंटेज में, और उसका आप लोग फ्रैक्शन में ही टर्न करने में लगा देते हैं 30 से 35 सेकंड, जबकि 30 से 35 सेकंड में पूरा क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, तो उसे रटना भी नहीं है। जो हम बता रहे हैं उस पर आप केवल गौर कीजिए, ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएगा। अब एक सीरीज आप याद रखिएगा 25% का, कि हर बच्चा जानता है कि 25% का मतलब होता है 1/4, होता है कि नहीं होता है? अरे बटे जब 100 करेंगे प्रतिशत हटाने के लिए, फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो ऊपर में 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4, कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हर एक बच्चा जानता है 1/4 होता है। तो आइए ना, और आप बताइए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? बता दीजिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो क्या आप नहीं कह सकते हैं कि सर 25% का ही तो आधा है 12.5%, कि 25% का ही आधा 12.5% है, इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू भी जो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बना है 1/4, इसका आधा कर देंगे, मतलब 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हो जाएगा। अब इसे भी हम मिटाकर थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ताकि जब आप नोट्स में इसे लिख रहे होंगे तो चीजें आपको दिखेगा। पहला क्या हुआ था? तो 5% का वैल्यू यानी 1/20 का ये आधा बन के 1/40 हुआ था, और दूसरा 1/4 था, यानी 1/20 का 1/4 होकर 1/80 बना था। ठीक है ना? अब यदि हम आपसे बोलते हैं बताइए 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, कि बताइए 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि सर 6.25% 25% का 1/4 है कि नहीं 1/4? अरे 6 चौका 24 और 54 चौका 1, 24 और 1 25, ये 25% का 1/4 है, इसलिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू डेट मीन्स 1/4 है, इसका 1/4 कर देंगे, और क्या हो जाएगा वैल्यू? तो 1/16 हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर यदि हम आपसे बोलते हैं कि जब इतना बता ही दिए तो आप एक और बात बता दीजिए, 3.125% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, कि बताइए 3.125% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए कि 3.125 25% का 1/8वां हिस्सा है, इसको 8 से गुणा कीजिए 25% में बदल जाएगा। हम जानते हैं 8 तिया 24 और 125 वाटे 1000, डेसिमल के इस साइड 1 आ जाएगा, 3 अंक के बाद डेसिमल रहेगा। अरे 1 2 3, हजार का मतलब 1 पे 3 जीरो, 3 जीरो पे डेसिमल रहेगा, 1 आ जाएगा उछल के इधर, और 24 1 25 बन जाएगा। मतलब ये 25% का 1/8वां हिस्सा है, इसलिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी 1/4 का 1/8वां हिस्सा 1/32 हो जाएगा। अब आप ईमानदारी से बताइएगा, क्या ये सभी चीजें याद करने का चीज है, कि इस ग्रुप को याद रखने का चीज है? कि अगर हम याद रखते हैं कि ये किस ग्रुप से बना हुआ है, किस ग्रुप का आधा या 1/4 या 1/8 होगा, तो चीजों को आप आसानी से अपने दिमाग में फिक्स कर सकते हैं। जैसे हम और आगे बोले कुछ नंबर और भी है, टेंशन नहीं लीजिए, पूरा सिखा देंगे आपको आज परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना। जैसे मान लीजिए हम आपको बोलते हैं 15%, तो 15% का तो मतलब हम लोग जानते हैं, सीधा 15 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर एक बार 5 से काटेंगे, 3 5 15, और नीचे एक बार 5 से काटेंगे, 20 5 100, ये 3/20 हो जाएगा। तो क्या आप 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बता दीजिएगा? बोलिए यस और नो, कि 7.5% होता है 15% का आधा। 3/20 का आधा क्या बन जाएगा? 3/20 का आधा क्या बन जाएगा? तो 3 एकम 3 और 20 दूना 40, 3/40, मतलब 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 3/40 हो जाएगा। ऐसे चीजों को याद रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कल को पूछ दिया जाए कि बता दीजिए आप 15.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा,
तो इसे हम पूरे डिटेल से सॉल्व थोड़ी करेंगे। नॉर्मली हम सोचेंगे इसका दोगुना, 0.5 होगा तो दोगुना सोचेंगे। जैसे वही 0.25 होगा, 0.25 होगा तो 4 गुना सोचेंगे, 0.5 होगा तो 2 गुना सोचेंगे, 0.33 होगा तो 3 गुना सोचेंगे। अभी हर एक प्रकार का हम सीरीज आपको निकाल कर दिखाएंगे। जैसे देखिए ना, यहां पे ये 0.25 था, 0.25, यहां पे 0.5 था, 0.5 था इसलिए 5% का आधा 2 गुना के रूप में लिए, 0.25 था इसलिए 4 गुना के रूप में लिए, 1/4 से गुना किए। यहां पे भी आप देख सकते हैं 0.25 है इसलिए 4 गुना सोचेंगे, 1/4 से गुना कर दिए। 0.5 है इसलिए क्या हम सोचेंगे, आधा सोचेंगे, यानी 1/2 से गुना कर दिए। तो जब भी आपके सामने 0.5 वाला सीरीज आए तो आपको 2 गुना वाला रोल पे जाना है कि हम जानते हैं 15.5% 31% का आधा होता है, और 31% का फ्रैक्शन वैल्यू 31/100, 31/100 ये 31% का आधा है, इसलिए 31% फ्रैक्शन वैल्यू 31/100 का आधा हो जाएगा 31/200, और ये क्या हो जाएगा 31/200, तो 15.5% का फ्रैक्शन वैल्यू। बात को क्या समझ पा रहे हैं? कल को हम आपसे बोल देते हैं कि आप बताइए, आप बता दीजिए 27.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, बताइए 27.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो हम कैसे सोचेंगे, देखिए 27.5% को हम लोग डेसिमल हटाएंगे, परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100, ये सब चीज नहीं कर रहे होंगे। आप सीधा सोचिए 27.5% ना 55 का आधा है ना, 55% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 55 बटे जब 100 करेंगे तो ऊपर एक बार काटेंगे 5 से 11×5 55, और नीचे काटेंगे 5 से 20×5 100, यानी 11/20 होता है 55% का फ्रैक्शन वैल्यू। लेकिन हमें निकालना है 27.5% का, तो जो 55% का फ्रैक्शन वैल्यू है इसी का आधा कर दीजिए, ऊपर में हो जाएगा 11 और नीचे में 20 दूना 40, यानी 11/40 हो जाएगा। किसका? तो 27.5% का फ्रैक्शन वैल्यू। और भी इसका तरीका है 27.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे। क्लियर है? ऐसे ही मान लीजिए और एक दो नंबर हम आपसे पूछते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछ दिए कोई दूसरा नंबर 8 वाला पे, तो हाँ लीजिए 8 वाला पे 8.25, बताइए 8.25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो ये 0.25 देखते ही आपको इससे 4 गुना करना होगा कि 8.25 का 4 गुना होगा 33, अरे 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 0.25 चौका 1, 32 और 1 33 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 33% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 33/100, लेकिन ये 33% का 1/4 है, इसलिए 33/100 का 1/4 हो जाएगा 33/400। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? चलिए पूरा हम डिटेल में इसे लिख देते हैं कि ये 8.25% यानी 8.25% 33% का 1/4 है, और 33% का फ्रैक्शन वैल्यू 33/100 होता है, इसी का आप 1/4 कर दीजिए, क्या बन जाएगा 33/400, कि 8.25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 33/400। तो अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है परसेंटेज से फ्रैक्शन में, अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हम आपको सिखाएंगे जिसका यूज एग्जामिनेशंस में भर भर के लिया जाता है। जैसे अब एक सीरीज चलता है, एक जैसे सीरीज चलने लगेगा 11/1/9, 11/2/9, 11/3/9, 3/9, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 11/1/3। आगे देखिए, और 11/4/9, 11/5/9, 11/6/9, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 11/2/3, और
और क्या हो जाएगा, तो 11 सही 7/9, 11 सही 8/9, 11 सही 9/9 जब कीजिएगा तो फिर पुनः बात वही हो जाएगा, 11 सही 8/9 तक ही याद रखिए। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज है और इससे ना भर भर के क्वेश्चन रहता है। रोशन क्या बोल रहे हैं, क्या निशा रिपीट करवा रही है? निशा, अरे एक ही बार नहीं बता रहे हैं। देखिए कोई चीज एक ही बार नहीं, 2-4 एग्जाम्पल पे समझा रहे हैं और इतना धीरे धीरे भी पढ़ा रहे हैं कि हर बच्चा समझ जाएगा। लेट नहीं कीजिए सेशन में, टाइम का बहुत हम पक्का आदमी है। अगर 5 बजे मेरा क्लास चलता है तो 5 बजे डेली स्टार्ट हो ही जाएगा। 5:05 अगर हुआ तो समझिए टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, वो गलती टेक्नीशियन का हो रहा होगा। जैसे आज 2 मिनट हम लोग का विलम्ब हो गया आवाज की वजह से, बात समझ रहे हैं ना? तो बीच क्लास में कतई नहीं आइएगा, 5 बजे आ ही जाइए आप लोग, नहीं तो फिर बाद में लेक्चर को देखिएगा। समझ में ही नहीं आएगा, पढ़ने से क्या फायदा है। हिस्ट्री थोड़ी है कि अशोक चल रहा है, अशोक नहीं समझे, उनका पिताजी चंद्रगुप्त तो समझेंगे ही बढ़िया से। अरे बिंदुसार नहीं उनके पिताजी, अशोक के पिताजी बिंदुसार है ना, और बिंदुसार के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य। खैर हिस्ट्री मुझे बहुत कम ही पता है, हम मैथ के भाई टीचर हैं। देखिए 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना है। कैसे, तो हम जानते हैं ये सब चीज प्रतिशत में है, ये सब चीज प्रतिशत में है, ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। देखिए थोड़ा मेरे बात पे गौर कीजिएगा, 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। कैसे, क्या दिखाना होगा, क्या इस चीज को दिखाएं? देखिए कैसे, अगर हम इसे तोड़ते हैं 11 ना 99 और 100, 100/9%, और हम जानते हैं परसेंटेज साइन हटाने के लिए बटे क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, और जब 100 को 100 से काटेंगे तो ये 1/9 हो जाएगा। इज दैट क्लियर कि 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/9, 1/9। तो आप एक बात बताइए, 11 सही 2/9, क्या इस 11 सही 1/9, अच्छा पूरा सीरीज हम गड़बड़ लिख दिए हैं, खैर कोई बात नहीं, एक एक करके अब लिख देते हैं। यहां 11 नहीं, 22 सही 2/9। आप थोड़ा देखिए, क्या 22 सही 2/9 11 सही 1/9 का दोगुना नहीं है? आप बताइए इस चीज पे थोड़ा सोचिए तो, क्या 22 सही 2/9 11 सही 1/9 का दोगुना नहीं है? अरे आप 11 सही 1/9 का दोगुना कीजिए तो, जब दोगुना करेंगे तो ये पूर्णांक का मतलब होता है प्लस साइन छिपा हुआ, इसलिए जब 2 से गुना करेंगे तो यहां भी 2 से गुना और इस फ्रैक्शन से भी 2 से गुना, 11 दूना 22 और 2 एकम 2/9, इसका तिगुना क्या हो जाएगा, तो 33 सही 3/9, क्या बनेगा 33 सही 3/9। इसको काटेंगे जब एक बार 3/9 को तो 33 सही 1/3, अरे ऊपर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, नीचे 3 से काटेंगे 3 तिया 9, मतलब 11 सही 1/9 का तिगुना 33 सही 1/3 होगा। ये सभी फ्रैक्शन में हम मल्टीपल चेक कर रहे हैं। तो जब आपको दिख ही गया कि ये 22 सही 2/9 11 सही 1/9 का दोगुना है, तो फ्रैक्शन वैल्यू भी जो बना है 1/9 इसका दोगुना हो जाएगा। इसका दोगुना कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। अरे 1/9 का दोगुना 2/9 ही ना होगा। तो फिर 33 सही 3/9 इसका 3 गुना है, जिसको हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में सॉल्व करके बोलते हैं 33 सही 1/3। तो हम जानते हैं 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू जब 1/9, तो इसका जब हम लोग 3 गुना निकालेंगे तो 3/9 होगा, और 3/9 को जब हम लोग एक बार काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। यहां पे प्रतिशत साइन डाल दीजिएगा, नहीं तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही हम आपसे बोलते हैं कि बता दीजिए 44 सही 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो अब
अगर थोड़ा सा भी स्मार्ट बच्चा होगा ना तो इस सीरीज को पकड़ लिया होगा, सोचेगा ना कि सर पता है आप क्या कर रहे हैं, 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू के लिए ना आप ई वाला फ्रैक्शन को उठाकर यहां पे रख दिए 1/9। 22 सही 2/9% का जब हम फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहे हैं तो आप क्या किए ना, इस 2/9 को ही केवल टांग लिए और बोले 2/9 होगा फ्रैक्शन वैल्यू। जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए 1/3 को केवल हम टांग लिए और 1/3 हो जाएगा। तो जब हम आपसे पूछते हैं बताइए 44 सही 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो सीधा बोलिए ना 4/9, ये वाला फ्रैक्शन को उठा लीजिए, वही उसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। फिर हम आपसे बोलते हैं कि बता दीजिए 55 सही 5/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 55 सही 5/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप उठाइए ना इस 5/9 को, इस 5/9 को उठाइए, क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 5/9 हो जाएगा। फिर हम आपसे बोलते हैं कि बताइए 66 सही 6/9, 66 सही 6/9, जो कि 6/9 को एक बार ऊपर नीचे 2 से काटेंगे, सॉरी 3 से, तो ये 66 सही 2/3 हो जाएगा। और 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन जाएगा, तो सीधा आपको क्या उठाना है, ई वाला 2/3 को हटा लेना है, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही हम आपसे बोलते हैं कि बताइए 77 सही 7/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो सीधे इस फ्रैक्शन को उठाइए, क्या हो जाएगा 7/9। फिर हम बोलते हैं बताइए 88 सही 8/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो सीधे इस 8/9 को उठा लीजिए और इसका भिन्न वैल्यू 8/9 हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं? मतलब जब भी 11 का मल्टीपल वाला, ये सब 11 का मल्टीपल वाला ग्रुप है, देखिए ना 11 एकम 11, और अगर फ्रैक्शन के बगल में 1 हो तो सीधा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। ये 11 दूना 22, 11 का मल्टीपल, 11 तिया 33, ये भी 11 का मल्टीपल, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छक 66, 11 सत्ते 77, 11 8 88, ये सब 11 का मल्टीपल है। तो जब भी 11 का मल्टीपल वाला, जब भी संख्या 11 का मल्टीपल वाला हो, सीधा हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर को छोड़ जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वही उसका फ्रैक्शन हो जाता है वैल्यू। इंटीजर को छोड़ 11 सही 1/9 में इंटीजर को छोड़ दीजिए, बचा क्या 1/9, यही इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/9। फिर बात आता है 22 सही 2/9, इंटीजर को छोड़ दीजिए, बचा क्या 2/9, यही हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। फिर आए हम 33 सही 1/3 के पास, इंटीजर को छिपा लीजिए, बचा क्या 1/3, यही हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। फिर 44 सही 4/9, 44 को छिपा लीजिए 4/9। 55 सही 5/9, इंटीजर यानी 55 को छुपा लीजिए 5/9। तो क्या आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा, रटना नहीं है। जो भी फ्रैक्शन में हम चेंज किए प्रतिशत को, इसे कतई रटना नहीं है, रटिएगा फिर भूल जाइएगा। ऐसे ही इन सभी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। और भी है, एक ग्रुप 9 का चलेगा और फिर हम लोग मिक्स कर लेंगे और मिक्स्ड परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में टर्न कर रहे होंगे। और कल के क्लास में आई थिंक ये सभी चीजें क्लियर हो जाएगा। आज आपका टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास के लिए समय भी हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल के क्लास में।